हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेस्पिंग केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू नेम रिएक्शन को, विच इज़ बेलिस-हिलमैन रिएक्शन। अब ये बेलिस-हिलमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट किस लिए है? बिकॉज इसके अंदर जो रिएजेंट यूज़ हो रहा है दैट इज़ डैप्को। ठीक है, डैप्को का मतलब क्या है? 1,4-डाईएज़ो बाईसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन। ठीक है, अब देखिए ये डैप्को रिएजेंट की वजह से ही बेलिस-हिलमैन रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज डैप्को जो रिएजेंट है ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डैप्को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ऐसा इसलिए कहा मैंने क्योंकि देखिए जनरली हम क्या देखते हैं कि अगर हम OH नेगेटिव को लेते हैं, OH नेगेटिव क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, बट OH एज अ लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। हम H2O पॉजिटिव की बात करें, ऐसे ये गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, बेटर न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है, बट डैप्को इज़ एन एक्सेप्शन। इट इज़ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, अगर कभी हमें देखना पड़े OH और डैप्को के बीच में कि कौन से वाला लिविंग ग्रुप अच्छा है, देन डैप्को विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम बेलिस-हिलमैन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बेलिस-हिलमैन रिएक्शन क्या है? दिस द मॉडिफिकेशन ऑफ एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है? मॉडिफिकेशन होती है एल्डोल रिएक्शन की। बस डिफरेंस क्या है? एल्डोल रिएक्शन के अंदर जो हमारा इनोलेट आयन बनता है वो हमारा बेस की प्रेजेंस में बनता है, हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन से बनता है ना। सबसे पहले हम एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, इनोलेट की फॉर्मेशन करते हैं और हम फिर फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। बट इसके अंदर क्या है? इंस्टेड ऑफ द इनोलेट रिंग फॉर्म बाय डीप्रोटोनेशन, इट इज़ फॉर्म बाय कॉन्जुगेट एडिशन। ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेट एडिशन है ये डैप्को का ही होता है। किसके अंदर? इथाइल एक्राइलेट के अंदर। ठीक है, इथाइल एक्राइलेट जरूरी नहीं है इथाइल एक्राइलेट ही हो, कुछ भी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए जिसके अंदर गुड जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए बस, चाहे वो एस्टर है, चाहे कार्बोनिल है, चाहे कुछ भी है। प्लस जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं बेलिस-हिलमैन रिएक्शन के, वो हमारा होता है एक एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका मतलब बेलिस-हिलमैन रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या किस किस नीड की ज़रूरत है? एक डैप्को की नीड है, एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की नीड है और थर्ड हमें एक एल्डिहाइड की नीड है। ठीक है, तो हम इसकी जनरल केमिकल रिएक्शन देखते हैं। देखिए क्या है, एक हमने एल्डिहाइड लिया, उसकी रिएक्शन कराई है हमने इथाइल एक्राइलेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डैप्को। ठीक है, अब हमारे पास हो क्या रहा है? एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला अल्फ़ा पोजीशन का कार्बन का बॉन्ड बन रहा है विद दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जो कार्बोनिल का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसके साथ। बस इसका और इसका डायरेक्ट देखिए CC बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब डैप्को का स्ट्रक्चर कैसे है? देखिए डैप्को का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये भी ऐसे भी लिख सकते हो आप डैप्को के स्ट्रक्चर को, और कुछ इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो। हेयर नाइट्रोजन 1 2 3 4, हेयर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 2 कार्बन। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आप इसके स्ट्रक्चर को लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए अगर आपको नेमिंग करनी नहीं आती है इन साइक्लिक कंपाउंड्स की तो मैं आपको इसमें समझा देती हूँ कैसे करते हैं इनकी नेमिंग। तो जैसे हमारा कोई हेटेरो आइटम प्रेजेंट है तो हमने यहाँ से नंबरिंग देनी स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, जो ये ब्रिज वाले होते हैं इनको सबसे लास्ट में देते हैं नंबरिंग। अब देखिए 1 और 4 पोजीशन पर जो है वो हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड लगा हुआ है, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको एजा से। आपने ये हेटेरोसाइक्लिक में पढ़ा होगा। तो हमारे पास क्या हो गया नेम? 1,4-डाईएज़ा। ठीक है, कितने साइक्लिक कंपाउंड है ये वाला? 2 साइकिल्स प्रेजेंट है, 2 रिंग्स प्रेजेंट है इसके अंदर। तो हम इसको क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। अब देखिए यहाँ पे जो नंबरिंग होती है ये किसके बेसिस पर डिपेंड करती है? जैसे इसमें 222 लिखा है, ये मेंशन करती है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है बस इस जिसमें ब्रिज वाला जो पॉइंट होता है उसको छोड़ के। जैसे कि नाइट्रोजन है, इसी से ही तो ऊपर 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो इसको ड्रॉप कर दिया। इसके इस साइड देखा कितने कार्बन है? 2, इसके
लेफ्ट साइड देखा 2 कार्बन, ब्रिज में देखा ऊपर की तरफ कितने कार्बन है, वहाँ पे भी 7 और 8 जिनको नंबरिंग दिया है तो 2, तो 2 2 2 नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं 8, तो लास्ट में क्या आएगा ऑक्टेन। तो ओवरऑल नेम क्या हुआ 1,4 डाई एज अ बाईसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन। ओके, तो अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे डैप्को की हेल्प से हम बेलिस-हिल्मन रिएक्शन को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया डैप्को, जो फर्स्ट स्टेप है इस मैकेनिज्म का वो कॉन्जुगेट एडिशन है ऑफ डैप्को इन द एथाइल एक्राइलेट। ठीक है, कॉन्जुगेट एडिशन कैसे 1,4 एडिशन जो पढ़ते हैं हमें, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं जो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे, वो यहाँ पे 4th पोजीशन पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो है उस पर अटैक करेंगे और ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स कार्बोनिल, बिकॉज कार्बोनिल क्या है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव OET, और देखिए अब इस कार्बन का बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है इस नाइट्रोजन के साथ, तो हम डायरेक्ट इसका बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के साथ फॉर्म कर देंगे कुछ ऐसे। अब 1 2 3 4 1,4 पोजीशन पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन जो है एक दूसरे के साथ एक 2 कार्बन ब्रिज से भी अटैच है, तो इस तरीके से हो गया ये। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमने इसके अंदर डाला हमारा एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए एल्डिहाइड के अंदर जो ये सेंटर है ये हमारा कैसा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर हमारे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। देखिए कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये मूव करेंगे इनवर्ड्स। अब देखिए ये वाला जो हमारा डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज जो है वो डायरेक्ट अप्रोच करेगा हमारे इस कार्बोनिल कार्बन पर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव हो जाएंगे एंड नाउ देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ CC सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड OET नाइट्रोजन, और ये हमारा डैप्को एज इट इज़ पॉजिटिव। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बना बॉन्ड कार्बन O नेगेटिव, तो उसको मिल जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव चार्ज आएगा उसको OH मिल गया, H मिल गया CH3 COH। ठीक है, जो यहाँ से नेगेटिव गया उसको OH मिल गया। अब हमने देखना है, देखिए जो हमारा ये वाला अल्फ़ा पोजीशन पर जो हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये कैसा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये बहुत जल्दी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हमारे पास क्या हुआ, जल्दी से जब ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये हाइड्रोजन जो है इसके पास 2 चांसेस हैं, या तो वो अपने नेगेटिव चार्ज को जो छोड़ के जाएगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए इस साइड शिफ्ट हो जाए और OH को बाहर एज अ लिविंग ग्रुप पुश आउट कर दे। दूसरा केस क्या है कि ये हाइड्रोजन जो है इस साइड मूव हो, मतलब डैप्को की तरफ मूव हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखिए तो और हमारे जो ये डैप्को है जो कि एज अ गुड लिविंग ग्रुप भी एक्ट करता है। देखिए ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि निकलने के बाद अभी तो ये कैटायनिक फॉर्म में है, निकलने के बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा। और OH एज अ गुड लिविंग ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि निकलने के बाद ये नेगेटिव चार्ज में आएगा। ठीक है, तो बेटर होता है न्यूट्रल में हमारा कोई लिविंग ग्रुप आए, ना कि हमारा चार्ज फॉर्म में निकले कोई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए और यहाँ पे CC के बीच में क्या बन जाएगा एक डबल बॉन्ड, और हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड OET कार्बन OH H CH3। ठीक है, तो ये हमारा बना हमारा फाइनल कंपाउंड। अगर आप डायरेक्ट इसको देखोगे तो ये कैसा है, डायरेक्ट हमारा CC बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, CC सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन दिस कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विच इज़ अ वेरी मच इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड ऑल्सो टू द अल्फा पोजीशन। ठीक है, बस इस अल्फा पोजीशन हमारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर का सीधा बॉन्ड बन रहा है डायरेक्ट कार्बोनिल के साथ बाय यूजिंग डैप्को। एंड डैप्को बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। सिर्फ क्यों इंपॉर्टेंट है देख लिया हमने उसका काम, क्योंकि ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप भी काम कर रहा है और एज अ अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। दोनों काम इसके अच्छे हैं और ये एक एक्सेप्शन की तरह बिहेव करता है इधर। तो आई होप आपको बेलिस-हिल्मन रिएक्शन समझ में आई होगी, कैसे इसका यूज़ करना है। और
हाँ, वन मोर थिंग दैट बेलीज हिलमैन रिएक्शन का जो मेजर डिसएडवांटेज है, जो इसका मेजर डिसएडवांटेज है वो यही है कि बहुत ज़्यादा डेज लगते हैं इस रिएक्शन को करने में, ठीक है। सेवरल डेज आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन, तो इसीलिए यही इसका डिसएडवांटेज है। और लास्ट में देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से ये निकला तो एज इट इज़ हमें डैप को वापस मिल जाता है ना। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि डैप को जो है हमारा रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं हुआ, वापस से हमें मिल गया, मतलब कि ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा था, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर अगर हमें इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो हम इसके अंदर हाई प्रेशर भी लगा सकते हैं, तो कुछ दिन पहले रिएक्शन हो जाएगी, बट बहुत ज़्यादा डेज ही लेती है ये रिएक्शन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट among with your friends. Thank you.